अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार और दुर्विचार और भयावह परिस्थिति। हाँ, उसी समय 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने से पहले वो पूरा व्यभिचार और अत्याचार में भर गए थे पूरा संसार। उसी समय लोग तो भागवत पढ़ते थे, लेकिन उसको अपना जीवन में वो आचरण नहीं करते थे, सिर्फ उसका अर्थोपार्जन का साधन थे, क्योंकि उसी समय विषय होते थे, सब्जेक्ट, भागवत का सब्जेक्ट होते थे। तो महाप्रभु आने से पहले भगवान जब जब अवतरित होता है, अवतीर्ण, तो पहले अपना पार्षदगण को भेज देता है। इसलिए महाप्रभु आने से पहले अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर सब आ गए थे, नित्यानंद। तो उसी समय कोई नवद्वीप में भक्त शून्य हो गए थे, ज्यादा भक्त भी नहीं थे, है ना। और जो लोग भक्त था उसके ऊपर अत्याचार होते थे, क्योंकि समाज ये लोग हरिनाम संकीर्तन करता है, ये लोग खाने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो भक्तों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे। उसी समय अद्वैत आचार्य और समस्त भक्तगण मिल करके भगवान को बहुत पुकारते थे, भगवान आप आइए, ये करुण परिस्थिति हो गया, उत्पन्न हुआ, आप कुछ कीजिए। तो अद्वैत आचार्य रोज भगवान को आह्वान करते थे। भगवान भाव का भूति है, जैसे दुर्योधन को भोग न खायो, विदुर घर रुखो साधु खाए। दुर्योधन भगवान को खिलाने के लिए, दुर्योधन के पास कितना कुछ था, अभाव नहीं थे ना, राजा थे, लेकिन वो पाप का है, अहंकार का, इसलिए भगवान दुर्योधन के घर गया नहीं, उनका मिठाई, बड़ा बड़ा रसगुल्ला, राजभोग त्याग दे दिया, और विदुर का घर में जाकर के सूखा साग और विदुरानी का हाथ में केला का छिलका खाया। ऐसे अद्वैत आचार्य तुलसी मंजरी और एक गिलास गंगा जल लेकर के भगवान को पुकारते थे, और ऐसे करुण स्वर में पुकारते थे जो गोलोक का सिंहासन भी कांप जाते थे। इसलिए महाप्रभु अवतार होने के बाद बहुत सारी लीला में बोला, अरे नारा हम तो लेकर के आया, अभी नारा यहाँ पे नहीं है। महाप्रभु विनोद में अद्वैत आचार्य जो नारा बोलते थे, क्योंकि गोलोक का सिंहासन पे नारा दिया था, हिला दिया था, है ना, इसलिए नारा बोल करके पुकारते थे। तो महाप्रभु आने से पहले, है ना, उसी समय किसी का मुंह में हरिनाम संकीर्तन, लोग कोई हरिनाम संकीर्तन भी करते नहीं थे, कुछ लोग था जो हरिनाम संकीर्तन करने वाला था। तो इसलिए बोल रहे हैं, हेनुमते प्रभु होइलो अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। महाप्रभु अवतार होने से पहले आगे हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हुआ, आगे पहले हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। चतुर्दिके धाय लोग ग्रहण देखिया, गंगा सन हरि बोली जाय न धाइया। एक परंपरा चलता है ना, जब चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है, उसी समय सब लोग गंगा नहाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है चंद्र ग्रहण के समय। तो महाप्रभु का जब अवतार हो रहा था, उसी समय चंद्र का ग्रहण लग गया। महाप्रभु का अवतार कौन सी महीना में हुआ था? कौन सी महीना में हुआ? फाल्गुन महीना। तो उसी समय गोधूली लखनऊ और चंद्र ग्रहण हो रहा था। ये बोल रहा है, जब ये गौर चंद्र जब आ रहा है, तो इसी चंद्र का क्या जरूरत है? पौधों को राज लज्जित चंद्र, जिसका पैरों का नखून इतना उज्जवलवान है, इतना तेजोवान है, जिसका पैरों का नखून देख करके चंद्रमा भी लज्जित होता है, वो जब खुद आ रहा है, चंद्रमा का क्या जरूरत है? तो महाप्रभु जब अवतार हो रहा था, महाप्रभु अवतार होने से पहले उसी समय चंद्र का ग्रहण हो रहा था। जब चंद्र का ग्रहण होता है, सब लोग गंगा नहाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है। इसलिए चतुर्दिक से लोग भक्त गंगा में नहाने के लिए जा रहा है, हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। फिर बोल रहे जार मुखे, मतलब जो कभी भी हरिनाम संकीर्तन करता नहीं है, कभी भी हरि बोल बोलता नहीं है, जार मुखे जन्मे ना, जार मुखो जन्मे ना, बोले हरिनाम सही हरि बोली धाय गंगा स्थान, सही हरि बोली धाय कोई गंगा स्थान। जो कभी भी हरिनाम संकीर्तन करता नहीं है, जो कभी भी हरि बोलता नहीं है, वो आज क्या है ना, हरि बोल बोल करके हरिनाम संकीर्तन करते हुए गंगा में नहाने के लिए जा रहा है। ये महाप्रभु का लीला है, भगवान आ रहा है तो हरिनाम संकीर्तन तो होना चाहिए।
ऐसे तो पापी लोग करेगा नहीं, इसलिए चंद्र का गोहन होना चालू हो गया। सब देख करके हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, गंगा में नहा रहा है, मतलब बहुत सुंदर एक परिवेश, बहुत सुंदर परिवेश सृष्टि किया तैयार हुआ महाभगवान से पहले। दशदिक पूर्ण हইল उठे हरिध्वनि अवतीर्ण हইয়া हासिन जन। और दशो दिक हरिध्वनि उलुध्वनि शंकर ध्वनि में परिपूर्ण हो गया, पूरा संसार आनंदमय हो गया, पूरा संसार मंगलमय हो गया। एक जो उलुध्वनि ध्वनि है ना, ये मंगल सूचक है, ये जो शंकर ध्वनि है ना, ये पूरा संसार को पवित्र करता है। इसलिए महाभारत का युद्ध होने से पहले शंकर ध्वनि करते थे ना, युद्ध होगा पाप कर्म तो करेगा, तो उससे पहले मंगल कर दे। शंकर ध्वनि जो है ना, ये मंगल सूचक ध्वनि, तो शंकर ध्वनि उलुध्वनि ध्वनि में पूरा संसार भर गया। इसलिए महाप्रभु बोले अवतीर्ण हইয়া हासिन द्विजमणि, इसलिए महाप्रभु अनादि आदि गोविंद अवतीर्ण होने के बाद मुझसे मुझसे हास रहा है। ऐसे महाप्रभु बहुत आनंदित है ना। भगवान का गुणों कथा जहाँ पे होता है, भगवान का नाम जहाँ पे होता है, भगवान का कथा अगर कोई करता है, भगवान अपना कथा सुन करके बहुत आनंदित होता है। तो जब महाप्रभु अवतार हो रहा है, उससे पहले हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, पूरा जगत संसार उलुध्वनि शंकर ध्वनि में भर गया, इसलिए महाप्रभु बहुत आनंदित थे। शची जगन्नाथ देखी पुत्र ऋषि मुख दुईजन हইলেন आनंद स्वरूप। जगन्नाथ मिश्र शची देवी जब पुत्र का मुंह दर्शन किया, दर्शन करके बहुत आनंदित हुआ। क्यों ना आनंदित होगा, अरे जड़ जगती कोई संतान अगर होता है तो उसको देखता है, उसका माता कितना आनंदित होता है। और ये अनादि आदि गोविंद सर्व कारणेर कारण भगवान है, कितना सुंदर रूप है महाप्रभु का, जिसका बदन को देख करके चंद्रमा एवं लज्जित हो जाता है, जिसका मुखमंडल को देख करके, तो उसको अगर उसके माता पिता देखेगा तो कितना आनंदित होगा। भगवान को देख करके कड़क कड़क कामदेवता भी मूर्छित हो जाते हैं ना, तो उसी भगवान का रूप जब अपना पुत्र का स्वरूप में देखेगा माता पिता, कितना आनंदित होगा। इसलिए जब महाप्रभु का मुखमंडल दर्शन किया, शची देवी एवं जगन्नाथ मिश्र बहुत आनंदित हुए। আর কি বিধি কইব ইহা কিছুই না স্ফুরে, আস্তে আস্তে নারীগণ জয় জয় পুকারে। और धाइया आइला सबे যত আপ্তগণ आनंद হইল जगन्नाथेर भवन। और जब महाप्रभु अवतरित हुए, तब पारा प्रतिवेशी नारीगण सब महाप्रभु को देखने के लिए आ रहे हैं, और पूरा घर आनंदमय हो गया। सुचिर जनको चक्रवर्ती नीलांबर पुति लग्ने अद्भुत देखने। इस सुचि देवी का जो पिताजी है और महाप्रभु का नाना जी, ये बहुत बड़ा पंडित थे ज्योतिष विद्या में। ये महाप्रभु को देख करके उबाक हो गया, अरे इसका लग्न तो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। क्योंकि ज्योतिष विद्या में पारदर्शी है। संसार में तो बहुत लोगों का तो कुष्टि गणना किया, सबको दर्शन किया, लेकिन ये मत हो कुष्टि किसी को देखा नहीं ना, पहली बार देखा। भगवान जैसे लक्ष्मण किसी को होता है, तो बहुत विस्मय हो गया। महाराज लक्षण सकलो लक्ष्मण कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय। नीलांबर चक्रवर्ती बोल रहा है क्या, इसका लक्षण महाराज जैसा है, इसका सकल लक्षण बोल रहा है महाराज जी का लक्षण। और रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय, और महाप्रभु को रूप देख करके चक्रवर्ती नाना जी विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया, अरे कौन आ गया हमारा बेटी का घर में। विप्र राजा गौरे हुई बेको हेनो आछे, विप्र बोले सही बाजा नीलो ताहा पाछे। विप्र राजा गौरे हुई बेको हेनो आछे, विप्र बोले सही बाजा नीलो ताहा पाछे। अरे ये गौर जो देश है ना, ब्राह्मण वहां पे उसी समय बहुत ब्राह्मण थे, ये तो एक समय विप्र का राजा होगा। तो विप्र का राजा तो होना सरल बात, तो पूरा ब्रह्मांडों का राजा है, पूरा सृष्टि का राजा है, विप्र का राजा होना कोई बड़ी बात है। ये विप्र का राजा हो, एक समय आएगा विप्र का राजा होगा। फिर बोल रहा है महा ज्योतिषविद विप्र सवारो अग्रते, लग्न अनुरूप कथा लागलो कहिते। लग्न जत देखिए बालको महिमा, राज्य हेन बाक्यतारे दिते नारी सीमा। बृहस्पति जिनिया हई विको विद्यावान, अल्पे हईबे सर्वगुणेर निदान।
और महाज्योतिषविद नीलांबर चक्रवर्ती महाप्रभु का कुष्ठ देख करके बोल रहा है ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, बृहस्पति जैसा बुद्धिमान होगा। बृहस्पति कौन है? देवताओं का गुरु है। बृहस्पति जैसा विद्यावान होगा। बृहस्पति को भी पराजित कर सकता है। बृहस्पति तो भगवान का बल में ही तो इतना विद्वान है, बुद्धिमान है, और ये स्वयं भगवान है। बृहस्पति जैसा तो उससे भी बड़ा, बृहस्पति जैसा, क्योंकि मनुष्य लीला में आया, मनुष्य रूप में आया, तो किसी के साथ तो उदाहरण देना ही पड़ेगा। इसलिए बोल रहा बृहस्पति जैसा विद्वान बुद्धिमान होगा। और अल्पे ही हईबे सर्व गुणेर रंजन, और अल्प समय में समस्त गुण का निधान, समस्त गुण का गुणी हो जाएगा। और सही खाने विप्र रूपे एको महाजोन उग्र भविष्य कर्म करे कथन। विप्र बोले ये शिशु साक्षात नारायण, यह होते सर्वधर्म हईबे स्थापन। और सही खाने एक विप्र रूपे एक महाजोन आकर के बोल रहा है उग्र भविष्य कर्म करे कथन। वो जी का महाप्रभु का भविष्य कर्म का कथन कर रहा है। बोले विप्र बोले ये शिशु साक्षात नारायण। विप्र बोला ये शिशु साक्षात नारायण है, क्योंकि उनको पता चल गया ये विप्र साक्षात नारायण है। और यहाँ होते सर्वधर्म हवे स्थापन, और ये समस्त धर्म, इनसे ही समस्त धर्मों का स्थापन होगा। यह होते हईबे को अपूर्व उपचार, ये शिशु करिबे सर्व जगत उद्धार। और ये शिशु भगवान का नाम जगत में प्रचार प्रसार करेगा और समस्त जगत को उद्धार भी करेगा। देखो ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक शुद्ध प्रकृत वैष्णव जो ब्रह्मांड को तारण कर सकता है। अरे साक्षात अनादि गोविंद भगवान आ जो गया। ब्रह्मा शिव शुक जहा बांचे अनुखोर, या होते ताहा पाई देखो सर्वजन। ब्रह्मा शिव शुको जो धन का कामना करता है, जो अर्थ का ये लोग हर समय चिंतन करता है, वही अमूल्य रतन धन जो ब्रह्मा शिव और सुख का वांछनीय है, ये जगत में वितरण करेगा। कौन सी धन? भगवान का नाम, नाम रूपी अमृत जो ये लोग कामना करता है, अरे वना आज से सबको वितरण करेगा महाप्रभु। और सर्वभूतो दयालु निर्देशो निर्वेद दर्शने सर्व जगतेर प्रीत हईबे इहान। अन्येर की दाय विष्णु द्रोही जे जबन, ताहाराओ ये शिशु भजिबे चरण। जगत में, संसार में समस्त लोग इनको प्रीति करेगा। और जो लोग विष्णु को भी द्रोही करता है, विष्णु से भी द्वेष रखता है, जो जवन है, वो भी इसका चरण भजना करेगा। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाइबो इहान, आ विप्रो ये शिशुरे करिबे प्रणाम। समस्त विप्रगण इस शिशु को प्रणाम करेगा एक समय। भागवत धर्ममय यार शरीर, देवो द्विजो गुरु पितृ मातृ भक्त, और इनका शरीर भागवत धर्ममय, क्योंकि ये तो साक्षात ही भागवती है ना भगवान। जो विष्णु जन अवतरी लय न धर्म, से ही मतो ये शिशु करिबे सर्वकर्म। जैसे विष्णु भगवान अवतार लेकर के सबको धर्म शिक्षा उपदेश करता है, ऐसे ही ये सबको धर्म का उपदेश देगा, सबको धर्म प्रदान करेगा। लग्ने जत कहे शुभ लक्षण इहान, तार शक्ति আছে তাহা করিতে बखान। और इसका लग्न में जितना शुभ लक्षण है, किसी का सामर्थ्य नहीं है उसका बखान करे। महाप्रभु का, भगवान का गुण कोई बखान करके शेष कर सकता है? नहीं कर सकता। धन्य तुम्हें मिश्र पुराण धरो भगवान, जारो नंदन तारे लोग प्रणाम। और बोल रहे मिश्र पुरंदर बहुत बड़ा भाग्यवान है, जिसका घर में हेनो पुत्र का जन्म हुआ। और हेनो कुष्ठी गुणिलाओ आमी भाग्यवान,
श्री विश्वम्भर नाम हुई भी यहाँ। और फिर नीलाम्बर चक्रवर्ती बोल रहा है क्या, इसका नाम विश्वम्भर होगा, क्योंकि महाप्रभु जब आया उसी समय दुर्भिक्ष था, दुर्भिक्ष दूरीभूत हो गया, प्राकृतिक भाषण प्राकृतिक खो दिया था। महाप्रभु आने के बाद पूरा प्रकृति फूल फल में परिपूर्ण हो गया है, सुंदर फसल उगने लगा है, और पापी पापी लोग भी भगवान का नाम गुण कीर्तन करने के लिए करना शुरू कर दिया। और जैसे प्रकृति अपना इच्छा से सब कुछ प्रदान कर रहा है, पूरा फल फूल में परिपूर्ण हो गया, तो एक प्रकार का जगत को धारण किया, हरण किया, पोषण किया है ना, और फिर सबको प्रेम रस प्रदान करके भगवान के पास लेकर के जाएगा। ये जो बोला ये जगत को भरण करेगा, पोषण करेगा, संसार का मनुष्य को पाप मुक्त करके उसको भगवान का भक्ति प्रदान करेगा, इसे इसका नाम विश्वम्भर होगा। तो ये सब महाप्रभु का जो नाना जी है वो उसका कुश्ती देख करके सब बोल रहे हैं, वो जान गया ये भगवान है, और बाद में सन्यास लेकर के चला जाएगा ये भी जान गए थे, लेकिन बताया नहीं। अगर बताया गया तो सची देवी अपना प्राण फेंक देगा, इस बारे में कुछ बताया नहीं, यही बोला ये महापुरुष का लक्षण है और ये ऐसे ऐसे करेगा। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च